आचार्य कहते हैं कि गुरु ऐसा हो जो किसी संप्रदाय की परंपरा से दीक्षित हो, ऐसे गुरु से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। सत संप्रदाय संयुक्त होना चाहिए, मनमुखी नहीं होना चाहिए। सिद्धम सत संप्रदाय स्थिर धिय मनघम, स्थिर बुद्धि हो, पाप रहित हो, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, और वेदज्ञ हो, वेद का उसे ज्ञान हो। वेद का ज्ञान क्यों हो? बोले वेद ही परमात्मा का संविधान है। इसको दूसरे ढंग से आप ऐसे भी समझो कि गुरु का काम क्या है। बोले जैसे वकील का काम है। आप न्यायालय में न्याय प्राप्त करने जाओ तो सीधे न्यायाधीश के सामने चले जाओ तो न्याय नहीं मिलेगा। न्यायाधीश कहेगा निकालो इसको, कहां से आया। बोले तब आप कहो हमको न्याय प्राप्त करना, हम आपके पास न्याय मांगने आए हैं, तो न्यायाधीश कहेगा यहां न्यायालय में न्याय मांगने का एक निश्चित तरीका है। वो तरीका ये है कि किसी वकील के माध्यम से, किसी अधिवक्ता के माध्यम से तुम अपना पक्ष जब रखोगे तब तुम्हारी बात सुनी जाएगी। तो अधिवक्ता के माध्यम से जब हम अपनी बात न्यायाधीश के सामने रखते हैं तब न्यायाधीश उस पर विचार करता है। भगवान ही न्यायाधीश हैं और जीव ही वो अपराधी है जो न्याय चाहता है। और आचार्य कौन है? बोले आचार्य ही वो अधिवक्ता है जो उसका पक्ष ग्रहण करते हैं। अधिवक्ता का मतलब अधिकृत वक्ता। अधिकृत वक्ता अर्थात जिसको वहां पर बोलने के लिए अधिकृत किया गया। न्यायालय में सब नहीं बोल सकता। कोई भी आवे कहे हम वकील हैं, खड़े हो जाएं, ऐसा नहीं होता। उसके लिए भी प्रावधान है। जिसको न्यायालय ने अधिकृत किया है, जिसको प्रमाण पत्र प्राप्त है, वही बोल सकता है। और वो प्रमाण पत्र किस अधिवक्ता को प्राप्त होगा? बोले जिस अधिवक्ता ने न्याय की किताबों को पढ़ करके परीक्षा उत्तीर्ण की हो, संविधान को पढ़ा हो। तो परमात्मा का संविधान ही वेद और शास्त्र है। वेद शास्त्र को पढ़ करके ज्ञानार्जन करके जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, ऐसा गुरु ही परमात्मा के संविधान दरबार में, उस न्यायाधीश के दरबार में अधिवक्ता होता है। वेदों का उसे ज्ञान हो। सिद्धम सत्संप्रदाय स्थिर धियम अनघम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम सत्वस्थम सत्यवाचम, वो सात्विक हो, सत्यवक्ता हो, समुचित चरिता, उसका चरित्र उत्तम हो, तत्वबोधा भी समुचित चरिता, उसका चरित्र उत्तम हो। सिद्धम सत्संप्रदाय स्थिर धियम अनघम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम सत्वस्थम सत्यवाचम समय नियततया, और समय का पाबंद हो। इसीलिए वेदों ने कहा अथातः सामयाचारिकान धर्मान व्याख्यास्याम। आचार्य को समय में नियत होना चाहिए। ये नहीं कि गुरु ऐसा हो कि दिन के 8 बजे तक सोए, 10 बजे तक सोए, 2 बजे तक जगे। आचार्य का लक्षण है कि उसकी दिनचर्या व्यवस्थित हो, समय नियततया साधुवृत्त्या समेतम, और उसकी साधुवृत्ति हो। दंभासूयादि मुक्तम, और उसके जीवन में दंभ न हो। दंभ माने दिखावा। अनसूया, उसके जीवन में असूया न हो। दंभासूयादि मुक्तम जित विषय गणम दीर्घ बंधु, वो दीर्घ बंधु हो। दीर्घ बंधु का मतलब ये नहीं कि आज शिष्य ने दक्षिणा दी, शिष्य ने पूजा की तो उसका हित सोचे, और कल शिष्य बेचारा किसी परिस्थिति में पड़ गया, अब उसके पास धन नहीं है, वो सेवा नहीं कर पा रहा है, तो गुरुजी अपनी कृपा बंद कर दें। ऐसा न हो। दीर्घ काल तक का स्नेह जिनके हृदय में हो। दीर्घ बंधुम दयालुम स्खालित्ते शासितारम। शिष्य अगर पतन की मार्ग पर जा रहा है तो उसका शासन करे, उसे डांटे, उसको संभाले। स्खालित्ते शासितारम स्वपर हित परम, अपना भी हित करे और अपने शिष्य का भी हित करे। ऐसे आचार्य की शरण में जाना चाहिए। ये गुरु का लक्षण है। ऐसा गुरु हो हमारा। आचार्यो वेद संपन्नो विष्णु भक्तो विमत्सरः, वो वेदज्ञ हो, वेदों का उसे ज्ञान हो। मंत्रज्ञो मंत्र भक्तश्च, उसे परंपरा से मंत्र प्राप्त हो। ऐसी भी बात कही गई कि आचार्य जो है, गुरु जो है, वो पक्षी। पक्षी के 2 पंख होते हैं।
एक पंख हो और एक न हो तो पक्षी उड़ नहीं सकता। कहते हैं आचार्य के दो पंख होते हैं, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान वैराग्य रूपी पंख से संपन्न पक्षी ही आचार्य है। और ऐसे आचार्य ने मंत्र को अपने जीवन में साधना करके अगर परिपक्व किया है, तो वह मंत्र तुम्हें अगर गुरु के द्वारा प्राप्त होगा तो तुम्हारे हृदय में भक्ति का बीज अंकुरित हो जाए, क्योंकि यह मंत्र ब्रह्म बीज है। इसका उदाहरण दिया कि पीपल का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, पाकड़ का वृक्ष, ये तीनों वृक्ष, बट पीपर पाकर, ये दोनों तीनों वृक्ष ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप, ये तीनों ब्रह्म वृक्ष हैं। और इन तीनों ब्रह्म वृक्षों की विशेषता क्या होती है? बोले इसकी विशेषता ये होती है कि पीपल, बट और पाकड़, इन वृक्षों के नीचे प्रतिवर्ष करोड़ों बीज वृक्ष से गिरते हैं, लेकिन पीपल के नीचे पीपल, बट के नीचे बट और पाकड़ के नीचे पाकड़ का पेड़ कभी नहीं जमता, एक भी बीज नहीं जमता। कभी देखा? पीपल, बट, पाकड़ के नीचे कभी भी बीज नहीं जमता, जबकि करोड़ों अरबों खरबों बीज प्रतिवर्ष उस वृक्ष से गिरते हैं और वहीं गिरते हैं, लेकिन वहां एक भी नहीं जमता। कब जमता है? बोले उस ब्रह्म बीज को कोई पक्षी खा ले और खा करके अपने पेट में परिपक्व कर दे और तब उस बीज का विसर्जन कर दे तो वह बीज पत्थर पर भी जम जाता है, पहाड़ पे भी जम जाता है, दीवाल पे जम जाता है। देखे होंगे दीवाल पे पीपल जम गया, दरवाजे पे जम गया, कहीं जम जाता है। ऐसे उस बीज को ला करके आप जमाओ, नहीं जमेगा, क्योंकि वो ब्रह्म बीज है। जब तक वो परिपक्व नहीं होगा तब तक नहीं जमेगा, क्योंकि बीज की विशेषता होती, बीज कच्चा होगा तो नहीं जमेगा, बीज घुना होगा तो नहीं जमेगा। कोई भी बीज आप बोने चलो उसमें घुन लग जाए, नहीं जमेगा। भुना हो तो नहीं जमेगा, अगर उसको भून दो आग में, गेहूं को चना को भून दो और खेत में डालो, नहीं जमेगा। तो बीज कच्चा न हो, घुना न हो, भुना न हो। तो ये मंत्र दीक्षा जो है, मंत्र ये क्या है? बोले मंत्र ब्रह्म बीज है। अगर ये कच्चा है तो नहीं जमेगा। कच्चा कब है? बोले जब तक आचार्य ने, गुरु ने अपने जीवन में उस मंत्र की साधना नहीं की, केवल चेला बनाने के लिए कान फूंक दिया, बोले वो कच्चा मंत्र तुम्हारे कान में जाएगा, जमेगा ही नहीं। उसको पहले गुरु साधना करके स्वयं उसको परिपक्व करें, तब किसी शिष्य को दे। और घुना बीज क्या है? बोले घुना बीज का मतलब किसी बीज में जब घुन लग जाता है तो बीज के को घुन क्या करता? बोले घुन उसको भीतर से खोखला कर देता है। मंत्र दीक्षा देते समय अगर गुरु के अंदर यह भावना हो कि मैं इसको अपना चेला बनाऊंगा, फिर ये मुझको माल देगा, धन देगा, ये कामना का घुन अगर उसमें लग गया तो वो मंत्र जो है वो घुणित हो गया, वो भीतर से खोखला हो गया मंत्र, वो नहीं जमेगा, सड़ जाएगा। और कहते हैं भुना बीज, बीज को अगर आग में भुन दो और फिर खेत में डालो, नहीं जमेगा। ये भुना बीज क्या है? बोले मंत्र रूपी बीज मंत्र देने वाले व्यक्ति के अहंकार की अग्नि में अगर भुना हुआ है तो वो नहीं जमेगा। घुना भुना कच्चा बीज कभी नहीं जमता। और विशेष करके ब्रह्म बीज तो जब तक परिपक्व न हो नहीं जमेगा। और ब्रह्म बीज आपने देखा, पीपल, पाकड़, बट, ये कब जमता है? बोले जब कोई पक्षी अपने उदर में इसे पका दे और तब ये बीज कहीं भी जम जाता है। उसी प्रकार ब्रह्म बीज मंत्र जो है, इस मंत्र को आचार्य रूपी पक्षी, गुरु रूपी पक्षी, जिनके ज्ञान वैराग्य दो पंख हैं। पक्षी का मतलब, बोले पक्षी का एक अर्थ होता है जो पक्ष ले उसको कहते हैं पक्षी। लोग कहते हैं महाराज ये इनके पक्षी हैं, इनका पक्ष लेते हैं। तो पक्षी का मतलब जो परमात्मा का पक्ष ले वो पक्षी, अर्थात गुरु। जो परमात्मा का पक्ष ले ऐसे पक्षी आचार्य अपने हृदय में उस मंत्र को जब साधना के द्वारा परिपक्व कर लेते हैं तो किसी के हृदय में डाल दें, किसी के कान में मंत्र दे दें तो उसका हृदय भले पत्थर का क्यों न हो, लेकिन उसके हृदय में भी भक्ति का अंकुर प्रकट हो जाता है। ये आचार्य की महिमा है गुरु। इसलिए आचार्य कौन हो?
बोले आचार्य वही हो जो वेदज्ञ हो, साधक हो, ज्ञान संपन्न हो, उसके जीवन में साधना हो। गुरु की बड़ी महिमा है शास्त्र में। और ये भी है, गुरु कौन? बोले जो भगवान के चरणों से तुम्हें जोड़े। और जो गुरु यही बतावे कि तुम मेरी ही पूजा करते रहो, गुरु नहीं, वो गुरु घंटाल है। ऐसे गुरु घंटाल भी दुनिया में बहुत है, उनसे भी सावधान रहने के लिए। बड़ी गुरु की महिमा सुनाते हैं, गुरु ही सब कुछ, गुरु ही सब कुछ। लेकिन गुरु का मतलब क्या है? बोले गुरु का मतलब जो भगवान से मिलावे। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। जो गोविंद को बतावें और जीवन भर जो गुरु अपनी ही चरण सेवा कराते रहें, फिर उनका गुरुत्व सार्थक नहीं है। गुरु बनाया किस लिए? बोले इसलिए कि वो भगवान से जोड़े, और वो अपने ही चरणों में तुमको जोड़ करके अपनी ही सेवा जीवन भर कराते रहें, फिर उनका गुरुत्व संदिग्ध हो जाता है। और दिव्य ऐसे आचार्य की प्राप्ति भगवान की ही कृपा से होती। भगवान कृपा करें तो सदगुरु की प्राप्ति होती है, नहीं तो महाराज हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। जो गुरु अपने शिष्य के धन का हरण करता है, उसके शोक का हरण नहीं करता। आप जाओ शोक सुनाने और उसको आपके शोक की चिंता न हो, तो फिर उसका गुरुत्व बाधित है। बंधुओं,